और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 2 नए शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तर प्रदेश की आज की ये सबसे बड़ी खबर, कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है। वाराणसी को भी बनाया जा सकता है पुलिस कमिश्नरेट। ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लखनऊ और नोएडा के बाद अब 2 और बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर और वाराणसी में भी पुलिसिया सिस्टम पूरी तरह से बदलने की कवायद होने वाली है। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्या अपडेट? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक कानपुर और वाराणसी को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रस्ताव शासन की ओर भी गया हुआ है। अब जैसा ही शासन की ओर से हरी झंडी मिलती है, मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी मिलती है, तो कानपुर और वाराणसी को कमिश्नरेट बनाया जा सकता है। योगी सरकार ने भी 4 साल पूरे किए हैं और 4 साल की उपलब्धियों में जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो नोएडा और लखनऊ को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की उपलब्धियों का जोर शोर से प्रचार किया जाता है। कानून व्यवस्था पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है और जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वो दुरुस्त हुआ है, बेहतर हुआ है। आम लोगों को इससे काफी सहूलियत हुई है। लिहाजा काफी दिनों से यह मंथन चल रहा था कि वाराणसी और कानपुर बड़े शहर हैं, इनको भी कमिश्नरेट में तब्दील किया जाए। तो माना जा रहा है इनको कमिश्नरेट बनाने का जो समय है वो आखिरी दौर में चल रहा है। इसी के साथ साथ ये भी चर्चा चल रही है कि 27 मार्च से ही अधिसूचना लगाने की भी तैयारी की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में हालांकि एक हियरिंग होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ा डिसीजन नहीं आता है तो ये मान के चलिए परसों अधिसूचना भी लगाई जा सकती है और इसी के साथ 1 दर्जन जिलों के कप्तान बदले जा सकते हैं। तो कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आप बता रहे हैं, आपको जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं ऋषभ, वो है कानपुर और वाराणसी के लिए पुलिस कमिश्नरेट। आपने बताया तो किस तरह से बदलाव देखा गया है लखनऊ और नोएडा में ये सिस्टम लाने के बाद? देखिए, पहले 4 से 5 आईपीएस अफसर हुआ करते थे लखनऊ और नोएडा के जिलों में। अब करीब 15 आईपीएस अफसर हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा आईपीएस अफसर सीनियर अफसर हो जाएंगे तो जो पब्लिक को राहत मिलने वाली बात है, उनकी सुनवाई की बात है, उनके जो भी मुद्दे हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं, उनके रिड्रेसल का सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए शासन से ये फैसला लिया गया था और उपलब्धियों की जब चर्चा हो रही थी तब भी ये बात बार बार सामने आ रही थी कि हमें कुछ और बड़े जो शहर है उनको बना सकते हैं कमिश्नरेट, जिसके बाद कानपुर और वाराणसी को कमिश्नरेट बनाने की चर्चा काफी जोरों पर थी। अजय, तो ये क्या 2 ही शहर इस वक्त आपको सूत्र बता रहे हैं ऋषभ, या और भी कई बड़े शहर हैं, कई महत्वपूर्ण जगह हैं? चाहे वो हम बात करें आगरा की, बात करें हम अयोध्या की, क्या और भी जगहों पर ऐसा हो सकता है? फिलहाल 2 ही जगहों पर आसार हैं। अजय, देखिए, जो वाराणसी है वहां पे इस वक्त जो एसएसपी हैं वो डीआईजी लेवल के हैं, एसएसपी/डीआईजी की व्यवस्था है। गोरखपुर में है, कानपुर में है। तो अब ये जो चर्चा चल रही है कि मथुरा, जो कि पौराणिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है और बड़ा शहर भी है, तो एक चर्चा ये भी है कि एसएसपी/डीआईजी की व्यवस्था जिन शहरों में है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे गाजियाबाद की चर्चा है कि गाजियाबाद में एक सीनियर अफसर बिठाला जा सकता है जो डीआईजी रैंक का हो, तो गाजियाबाद में भी डीआईजी/एसएसपी की व्यवस्था हो सकती है अजय। और मथुरा में भी चर्चा है डीआईजी/एसएसपी की। तो पुलिसिया सिस्टम में बड़े बदलाव की फिर से कवायद हो सकती है। इस वक्त जो ऋषभ बता रहे हैं हमारे संवाददाता सूत्रों के हवाले से जानकारी, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट बनाया जा सकता है और भी कई शहरों में पुलिस सिस्टम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त। लखनऊ और नोएडा के बाद कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लाने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। इसके अलावा गाजियाबाद में भी और मथुरा में भी और भी सूबे के प्रमुख शहरों में बदलाव हो सकते हैं। पुलिस के सिस्टम में बड़े अधिकारी बिठाए जा सकते हैं इन जगहों पर। और विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी यूपी के, मेरे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि अब वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट बनाने की तैयारी, आप क्या कहेंगे? बेहतर कदम होगा, जरूरी है ये? बहुत ही बेहतर कदम होगा और मैं
योगी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना क्रांतिकारी कदम उठाया, और ये होना ही था, क्योंकि लखनऊ और नोएडा की क्रांतिकारी कदम और उसकी कामयाबी के उपरांत ये न सिर्फ अभी आप देखिएगा कि कानपुर और बनारस में ही इसका प्रयोग किया जाएगा, बल्कि अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा जो कमिश्नरी हैं और जो बड़े शहर हैं। और आपने देखा होगा इसमें ये जनहित में है, राष्ट्रहित में है, कानून व्यवस्था के हित में है, और जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो योगी सरकार ने उसको करके दिखा दिया। इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा योगी सरकार को और इस निर्णय को। आज भी विक्रम जी सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर ही बना हुआ है यूपी के सामने, तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 2 ही शहर नहीं, उस फहरिस्त में मथुरा भी, गाजियाबाद भी, आगरा भी हो सकता है, गोरखपुर भी, अयोध्या भी, ऐसे कई शहर आ सकते हैं आने वाले दिनों में? एक बार ये प्रयोग किया गया था तो 18 शहरों का प्रस्ताव गया था। 18 क्यों था कि जहां जहां आपकी रेंज डीआईजीज बैठते हैं, कमिश्नरीज थी, और इसके अलावा जैसे आपने कहा जैसे मथुरा में रेंज हेडक्वार्टर है, कमिश्नरी है, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसे शहरों को चिन्हित करके वहां पर पुलिस कमिश्नर्स की नियुक्ति की बात की गई थी। लेकिन एक निहित स्वार्थ से प्रेरित एक लॉबी है, मैं कह दूं आईएएस लॉबी, वो समझती है कि जैसे पुलिस कमिश्नरेट होना उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो इसका पुरजोर विरोध करती है। लेकिन इस सरकार ने इसका विरोध का कोई महत्व नहीं दिया, और जनहित में जो औचित्यपूर्ण था, जो नेशनल पुलिस कमीशन की संस्तुति थी, उसके अनुरूप पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया। तो इससे आप क्या कहेंगे, आपका क्या आकलन है? लखनऊ और नोएडा में सबसे पहले यह प्रयोग किया गया, क्या नतीजे आपको दिख रहे हैं? मुझे नतीजे ये दिखने पड़े कि जो सीनियर लेवल के परिपक्व और अनुभवी अधिकारी आते हैं, फोर्स में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता आती है पुलिसिंग में। आप ये देखें कि मैंने तो एक जनरेशन इंप्रूवमेंट देखा है लखनऊ में और नोएडा। नोएडा में रहता हूं, लखनऊ महीने में 2 बार आता हूं, मैं स्वयं देखता हूं कि जो काम पुलिस कमिश्नर्स ने लखनऊ और नोएडा में करके दिखा दिया, उसके पहले नहीं हो पाता था। आपने देखा कितनी समस्याएं आती थी इन दोनों जनपदों में। बिल्कुल, धन्यवाद विक्रम जी। तो आप स्वागत कर रहे हैं, क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। तो और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको कि लखनऊ नोएडा के बाद अब कानपुर, वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरेट बनाने की तैयारी, और कई बड़े और शहरों में भी पुलिस सिस्टम में बदलाव, बड़े अधिकारियों को लगाने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। ऋषभ मेरे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता लखनऊ से। ऋषभ, तो ये आपकी बात जो है और जो मेरा सवाल था, इस पर विक्रम सिंह साहब भी मोहर लगाते नजर आ रहे हैं कि और भी ज्यादा जगहों पर ऐसा हो सकता है, बड़े बदलाव हो सकते हैं, बड़े अधिकारी बिठाए जा सकते हैं। ऋषभ जी, बिल्कुल सही कहा विक्रम सिंह साहब ने भी। और अजय, मैं ये भी बात दोहराना चाहूंगा, जब सूबे में योगी सरकार आई उस वक्त उन्होंने थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया है। रेंज में डीआईजी की जगह आईजी तैनात होने लगे, जहां पे जोन में आईजी लेवल के अफसर होते थे वहां एडीजी तैनात होने रखते हैं। इस वक्त गोरखपुर की बात करें, कानपुर की बात करें, अयोध्या की बात करें, यहाँ वाराणसी की बात करें, यहाँ एसएसपी ऑब्लिक डीआईजी है, वहां जिले का जो कप्तान है वो डीआईजी रैंक का है। तो ये करने के बाद एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिलों में हम सीनियर अफसर पोस्ट करेंगे। कमिश्नरेट में जो पुलिस कमिश्नर हैं नोएडा में और लखनऊ में, ये एडीजी रैंक के हैं, बहुत ही सीनियर अफसर हैं। जैसे ही कमिश्नरेट बन जाता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ज्यादा फोर्स मिल जाती है, बिल्कुल संसाधन मिल जाते हैं, ज्यादा अफसर मिल जाते हैं। ऋषभ, हमारे साथ एक जैन साहब भी जुड़ गए, जरा उनका भी रिएक्शन ले लूं मैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर जैन साहब, तो 2 नए कमिश्नरेट के बारे में इस वक्त सूत्र बता रहे हैं हमें, लखनऊ नोएडा के बाद अब कानपुर वाराणसी में भी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी खबर है। कानपुर का तो पहले ये तय था कि नंबर 1 पे कानपुर में ही होगा। वाराणसी प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ईस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ये बहुत अच्छी पहल है। लखनऊ और नोएडा में जो कमिश्नरेट खोले गए उसका बड़ा लाभ पब्लिक को मिला है। कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। पब्लिक जो है वो कहीं कहीं आईपीएस ऑफिसर्स की उपलब्धता का फायदा उठा रही है। ट्रैफिक सिचुएशन में भी फायदा हुआ है। अपराध की स्थिति में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों में भी कमी आई है और ये बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन जैन साहब, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, खास करके जो हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं या और भी कई लोग हैं। देखिए,
साउथ में एक एक स्टेट में कई कई जगह पुलिस कमिश्नरेट है। मैं उन जिलों में गया हूं, वहां पर यह मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट का काम इतना अधिक है, इतने अधिक डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेशन आईएएस अफसर को देखना होता है कि उनको इन सब चीजों को भूलना चाहिए और जिन कामों पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है उस पर कंसंट्रेट करें। साउथ में ये मुद्दा ही नहीं है। और पब्लिक को राहत पहुंचनी चाहिए। पब्लिक को अगर इससे लाभ पहुंच रहा है तो पब्लिक को इससे बड़ा फायदा है, जैन साहब आप बता रहे हैं। और जैसे साउथ के तर्ज पर अब यूपी में भी दिखाई दे रहा है होता हुआ कि जगह जगह पुलिस को ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है, पुलिस सिस्टम को सुधारा जा रहा है, पुलिस कमिश्नरेट को बढ़ाया जा रहा है 2 और नए शहरों में, कानपुर और वाराणसी में। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।